मसला ये है कि लोग आपसे नाला नाराज अपनी जगह होंगे, लेकिन आप जो मिस मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ लेवी, आपका शॉर्टफॉल एफबीआर का हो, आप लोगों पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स ठोक दें लेवी की सूरत में, और आप नाम दे दें कि हमें आईएमएफ कह रहा है ये करने के लिए, आप अपने जो कमजोरी है उसकी मैं वजाहत कर दूं। जी जी, ऐसा नहीं है अच्छा। मुझे, क्योंकि आप खुद एक इंतहाई हाईली एजुकेटेड आदमी है, मुझे पता है, और एक लॉयर है, सर मुझे मोइशत का कख नहीं पता, मैं तो वैसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, लॉजिक तो समझते हैं ना, लॉजिक जी भी तो जी समझेंगे। जी जी, यानी एक फिजिक्स का बुनियादी प्रिंसिपल है कि A is equal to B, B is equal to C, means that A is equal to C। आईएमएफ ने ये नहीं कहा कि लेवी बढ़ाए, आईएमएफ ने एक टारगेट दे दिया कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 15,000 अरब रुपए का टारगेट अचीव करना है, और वो इसलिए जरूरी है कि हमने उनका लोन वापस करना है, और 78 सालों में जितने लोन दिए गए उन सबको हमने जरा वापस करना है, पीटीआई दौर में जो लोन है उनको भी वापस करना है। उसमें अगर एक तबके की वजह से, वो भी ज़ाहिर हमारी पब्लिक है ना, आम आदमी में से है, जो आपका रिटेलर है, वो टैक्स नहीं देता और 600 या 700 अरब का शॉर्टफॉल आता है, ठीक है, आईएमएफ का प्रोग्राम अपनी जगह पे, एफबीआर की हम ज़ाहिर जवाबदेही भी कर रहे हैं, और मुमकिन है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म को बड़े फैसले भी लें, लेकिन बात यह कि 600 अरब रुपए मुझे आप मॉडल दे दें कि हुज़ैफा साहब 600 अरब आप इन 2 महीनों में ऐसे मैनेज करते, ये लेवी आप सर, ये जुबैर साहब से पूछ लेते हैं। सर मैं एक मिनट जुबैर साहब, आप मॉडल दें सर। अच्छा, मॉडल दें। पहली बात तो मैं बिल्कुल इनका ये बड़ा इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई सोल्यूशन भी तो बताएं। तो हुज़ैफा साहब 2 काम कर दें, एक तो वो मेरी ट्वीट वज़ीर आज़म के सामने रखते हैं, और वज़ीर आज़म को जब वो कहेंगे कि जुबैर साहब आप आएँ और आप आके मशवरा दें, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, एक मीटिंग करा दें, ठीक है, वज़ीर ख़ज़ाना से करा दें। तो फिर पहली बात तो ये है कि प्लानिंग मिनिस्टर से करा दें, किसी मिनिस्टर से करवा दें कि भाई जो इकोनॉमी रिलेटेड मिनिस्टर है, हाजिर है, लेकिन कम से कम एजेंडा तो बता दें। सर वो एजेंडा ही बता रहे हैं कि कहीं मैं वो क्रेडिट ना ले लूं, मोटा मोटा तो बता देना कि ये करें, मोटा मोटा बता दें। जी पहले नहीं, आपने बड़ी बात, सोल्यूशन ऐसे थोड़ा होता है। अगर आप इकोनॉमी, ये क्रिकेटर को आप एक कोच को कह रहे हैं कि जी आधे मिनट में ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट, सर आपने क्रिकेटर को इकोनॉमी में बिठा दिया था, क्रिकेटर को आपने मुल्क पे बिठा दिया था, क्रिकेटर के हाथ में फैन है, तो हमें आप नहीं बता रहे। ओ भैया एक सेकंड, पहली बात एक लाइन में मैं एजेंडा देना चाहता हूं सर, वो अभी मैं लेता हूं सर आपसे, मैं जुबैर साहब कर ले, जुबैर साहब एक कर ले। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी इतनी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट टीम को चेंज करें। अगर आप एक सेंटेंस में पूछना चाहते हो, अच्छा आपके पास कौन सी टीम है? ये कहते हैं कि जी इनकी तो बड़ी भारी भरकम टीम थी, तजर्बेकार टीम थी। ओ भाई, वो तजर्बेकार में शाहिद खाकान थे, मिफ्ता इस्माइल थे, दानियाल अजीज थे, डॉक्टर आयशा गौस थी, और मैं कोई और नाम नहीं लेना चाहता, और भी बड़े नाम हैं। आपने उन सब, खुर्रम दस्तगीर हैं, आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है, और पता नहीं किन किन को मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं। मतलब आपके पास तो तजर्बाकार जो अपनी पार्टी में, उनको नहीं आप शामिल करते। दूसरी बात ये, आप आईएमएफ नाम बताया करें। बांग्लादेश इज ऑल्सो अंडर आईएमएफ प्रोग्राम। उन्होंने 16% इजाफा किया है पेट्रोल प्राइसेस में, हमने 60% इजाफा किया। वो कैसे आईएमएफ को मना लेते हैं जो आप नहीं मना सकते? क्योंकि आपकी अपनी कमजोरियां, आप 680 बिलियन रुपीज शॉर्टफॉल है आपका टैक्स का, इसलिए आपको आईएमएफ के पास जाते हुए आपकी टांगे कांपती हैं कि वो आईएमएफ कहेगा भाई अच्छा, अभी खुद हुज़ैफा ने कहा, तो ये तो नहीं कहते कि जी आप किस चीज में करें। सो फार यू रीच द टारगेट, बट यू डोंट रीच द टारगेट, यू कंसिस्टेंटली फेल over the last 4 years. You have failed, consistently failed over the last 4 years. अब मैं हुज़ैफा को फिर ये चैलेंज करता हूँ, ट्वीट इनको भिजवा दीजिएगा और इनको कहें कि वजीर आजम या वजीर खजाना या किसी से उसका जवाब दे दे सिर्फ, ठीक है, और फिर उसके बाद सोल्यूशन के लिए बुलाने, तो वो भी मैं आने के लिए तैयार हूँ, बगैर किसी कैमरा के, बगैर किसी चीज के, पाकिस्तान की खातिर बिल्कुल मैं आके मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे समझ है मैं तो सर ये प्रोग्राम के दौरान मैंने हुज़ैफा साहब को आपकी ट्वीट भिजवा दी है, और वो इसे पढ़ेंगे भी और वज़ीर आज़म से भी डिस्कस करेंगे। पर काजी साहब, आप एक लाइन में कौन सा सोल्यूशन देना चाह रहे हैं? कोई वज़ीर आज़म साहब से मिलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं 2 फिगर्स कोट करता हूँ आईएमएफ का ही। 4.1% ऑफ जीडीपी की में चोरी होती है सरकारी ठेकों में से। इट कम्स टू अबाउट $16 बिलियन। यूएनडीपी कहती है कि ये शराफिया, इसको आप 17 बिलियन, पहले रिपोर्ट आई थी, सेकंड रिपोर्ट, और ये डॉक्टर हफीज पाशा की रिपोर्ट है, $23 बिलियन। 23 मल्टीप्लाइड बाय 16, मैंने दसो, और इन्ने बिलियन डॉलर तो तुसी खा रहे हो।
मुझे ये बताएं कौन सा जरूरत, जुबैर साहब मैं माफी चाहता हूं, कोई नहीं है एजेंडा आपके पास, ना ही सरमायादारी में एजेंडा रह गया है, कम से कम न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में कोई एजेंडा नहीं है आपके पास। ये जो इनके पर्क्स हैं, ये जो सब्सिडीज आप देते हैं, ये $23 बिलियन जो ये खा जाते हैं साल का, ये जो सरकारी ठेकों में IMF की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान की हुकूमत के खुद बनवाई है, ये सरकारी ठेकों में खाया जाता है, वो तुम खाई जा रहे हो और हमें बताते हो इंडिया में जो हो गया उधर वो हो गया। अमेरिका से आप अपना मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम या बाकी लिविंग स्टैंडर्ड आपके बराबर के हैं। इंडिया जो बाकी आप हर बुराई में हमें उनके साथ कंपेयर करते हैं। आप मुझे बताएं यहाँ आपने क्या किया, आपने एजुकेशन, मैंने खुद पैसे देने हैं, आपने स्कूल NGOs को दे दिए, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है। महंगाई को तो छोड़ें, यहाँ पे साफ पानी ना पीने से 40% डेथ बच्चों की हो रही है। यार आपने जो, आप तो हमलावर है इस कौम पे, आप तो एक माशी दहशतगर्दी का आपने बाजार कायम रखे, छोड़े ना हमें इमरान खान की जरूरत है, ना हमें PTI के एजेंडे से कुछ लेना देना है, ना उनके पास कुछ था, ना असद उमर साहब के पास कुछ था, ना आज है। बात यह है कि सीधी सी बात है कि जो आप यानी जिन लोगों ने इन गैप्स को रोकना था वो ही तो बैठ के खा रहे हैं। मतलब यानी ये IMF मतलब बिल्ली को आपने दूध की हिफाजत पे बिठाया हुआ, आप ये कह रहे हैं। हम मुझे बताए ना 4.1% ऑफ द GDP 300 और 350-400 की अगर GDP है तो मेरा हिसाब। बट सर ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है ना काजी साहब, आप ये भी कह रहे हैं ना इनहेरेंट प्रॉब्लम, इट इज नॉट लाइक जर्मन टू दिस गवर्नमेंट। इनहेरेंट नहीं है यार, अच्छा। दिस रूलिंग एलीट इज द प्रॉब्लम। माय लास्ट सेंटेंस, ठीक है, ये कारोबार भी करते हैं और सरकारें कारोबार भी चलाते हैं, ठीक है। और ये आज नहीं, बहुत पहले यूनान के किसी फलसफी ने कहा था कि इन दुकानदारों को कभी हुकूमत ना दो क्योंकि ये अपनी दुकान चलाएंगे, लोगों को बर्बाद कर देंगे। सिंपल, कोई अरिथमेटिक, कोई फलसफी होना, कोई इकोनॉमिस्ट होना, किसी कैम्ब्रिज की डिग्री का, बल्कि कैम्ब्रिज, और ये तो हमें माजूर करके भेजते हैं ज़हनी तौर पे कि हम उनके एजेंडे जो है वो फर्दर करें। तो बड़ा आसान है, दिस रूलिंग एलीट is not the part of the problem, is the problem and solution lies beyond them। ये जो उज़ैफा साहब, अभी जुबैर साहब ने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, आपको ऐसा अरेंजमेंट करें। देखिए वैसे भी बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, मईशत के चैलेंजेस हैं, सब कुछ है। अगर मैं ये कहूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि जो मुआशी मामलात हैं उनमें तो शायद वज़ीर आज़म भी अपनी टीम से खुश नहीं है। दूसरी बात, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जुबैर साहब ने कि आपकी बड़ी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट टीम है। देखिए इनकॉम्पिटेंस की तो समझ आ सकती है उनको, लेकिन करप्शन की बात जब उन्होंने की है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वरीसम। तो हाउ डू यू लाइक टू एड्रेस दिस, क्योंकि आपका तो सेलिंग पॉइंट ही ये रहा है कि हम सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद हैं और हम सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं। जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, मैं 2-3 गुजारिशात आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूँ कि एक बच्चा सारा साल खेलता रहे और इम्तिहान में फर्स्ट आ जाए, तो वो जो भी क्लेम करेगा हमें यकीन करना पड़ेगा कि मैंने इतनी मेहनत की। और एक बच्चा सारा साल पढ़े और वो इम्तिहान में फेल हो जाए तो आप लामाला यही कहेंगे कि आप खेलते रहे।